हाय दोस्तों, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 34 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। लास्ट सीरीज 33 में हम लोगों ने यूएसडी आईएनआर के ऊपर डिस्कस किया था और इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीबीपी आईएनआर के ऊपर। इसके शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट सीरीज था 33 उसमें हम लोगों ने यूएसडी आईएनआर के ऊपर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ऊपर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर एक बार उस वीडियो को जाके देखें। तो उसमें आपको यूएसडी आईएनआर के ऊपर का जो शॉर्ट टर्म व्यू है और लॉन्ग टर्म व्यू है दोनों ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इस सीरीज में और देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या रहेगा इस सीरीज के अंदर। जैसा कि आपके सामने अब जीबीपी आईएनआर का एक चार्ट ओपन हो चुका है और इसका जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वो है 103.15। तो ये रहा इसका एक चार्ट जो एकदम ब्लैंक है। अब हम लोग इस सीरीज में देखेंगे कि इस सीरीज के अंदर हम लोग इसका कहाँ पे जीबीपी आईएनआर का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये किस तरफ का मूव ले सकता है, ऊपर पे कहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे पे कहाँ पे सपोर्ट है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जिस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका शॉर्ट टर्म जो व्यू है वो क्या रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये चार्ट थोड़ा सा क्लमजी है। आपको मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में बड़ा करके दिखाऊंगा। एक चीज आप समझ लो कि इसका जो अभी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ वो है 105 के आसपास। अगर ये कोई कारण से 105 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो जो व्यू है वो थोड़ा सा चेंज होगा और हो सकता है वो रैली 106 107 तक भी जा पाए। बट वो हाईएस्ट लेवल होगा मेरे हिसाब से जहाँ से उसको फिर से एक बार नीचे की तरफ आना चाहिए शॉर्ट टर्म में। और अगर उसके ऊपर वो सस्टेन कर जाए तो फिर उसका जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो थोड़ा सा चेंज होगा। बट अभी फिलहाल तक के लिए इसका एक अभी 103 चल रहा है तो 105 तक इसमें हाई चांसेस है जाने का। और नीचे की तरफ अगर डाउन साइड का बात करें तो 100 रुपीज़ से लेके 102 रुपीज़ ये बहुत एक क्रूशल जगह है जहाँ पे इसका सपोर्ट है। अगर ये दोनों सपोर्ट वो तोड़ता है तो फिर एक नया चाल इसमें बनेगा जो कि इसको फिर 97 या 90 तक भी ले जा सकता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसका जो डिटेल एनालिसिस है शॉर्ट टर्म का वो थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो दो चार्ट है उसको मैंने जूम किया है। तो ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है ऊपर की तरफ ये वाला है आपका 105 रुपये के आसपास का लेवल। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अभी 103 है तो 105 तक ये एक बार रीच करेगा। उस लेवल के आसपास से ये फिर एक बार नीचे की तरफ जाना चाहिए और इसका जो पहला सपोर्ट होगा नीचे वो होगा 102 रुपया 7 पैसा के आसपास। अगर वो ब्रेक किया तो फिर ये आपको 101 रुपया के आसपास आपको ये फिर से नीचे की तरफ मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म व्यू ये है कि अभी ये नो ट्रेड जोन में है। अगर ये एक बार के लिए 102 रुपया के या 102 रुपया 20-30 पैसे के आसपास आए तब 102 के आसपास का एक सपोर्ट जो है उसको आप बेस मान के लॉन्ग कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 105 106 मैक्सिमम लेवल। अगर 105 150 या 105 55 60 आपको अगर मिले तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कि आप वहां से अपने सौदे से निकल जाओ। और अगर उस जोन पे वो रेजिस्टेंस मान लेता है अपना और वहां से अगर फिर से नीचे आने लगे तब वहां आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। फिर से आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 106 रुपया से 107 रुपया के आसपास और नीचे का पहला टारगेट होगा 102 रुपया और अगर वो टूटा तो 100 रुपीज 101.20 से लेके 150 पैसा तक का एक चांस है आने का नीचे में। अगर वहां से वो फिर सपोर्ट ले तो आप फिर से वहां से बाई कर सकते हो। बट अगर ये अभी जिस जगह पे है 103 के आसपास यहाँ पे आपका कोई जोन या ट्रेडिंग जोन नहीं बनता क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाई करोगे तो आप या यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करोगे तो रिस्क टू रिवर्ट फेवरेबल नहीं है।
क्योंकि आपका 2 रुपया गेन में 2 रुपया का स्टॉप लॉस रहेगा। बट यही अगर 220 30 पैसे 40 पैसे के आसपास आप अगर लॉन्ग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा बट रिवर्ट बहुत बड़ा होगा। और यही अगर आप 5 के आसपास शॉर्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा 6-7 के आसपास, और जो आपका टारगेट होगा वो काफी बड़ा होगा। सेम देखिए, जो व्यू इस चार्ट में भी आपको थोड़ा और बड़ा करके मैंने दिखाया है। इसका जो मैं जिस पैटर्न में ट्रेड करता हूँ, तो ये एक बार हो सकता है अपने सी पॉइंट को टच करे, फिर उसको डी पॉइंट तक आना है। ये एक एजम्पशन फिगर है कि ये सी तक जाए, उसके बाद वो फिर डी में आए। ये कुछ भी हो सकता है ये सी ना टच करके हो सकता है डायरेक्ट डी में आ जाए। तो इसीलिए मैंने बोला अभी ये नो ट्रेड जोन में है। अगर ये एक बार 200 102 के नीचे आए तो फिर आप कंफर्टेबली इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो 100 रुपीज के आसपास का टारगेट के लिए। या तो ये अगर 105 के आसपास आ जाए तो आप वहां से फिर शॉर्ट कर सकते हो। तो ये रहा शॉर्ट टर्म व्यू। अब चलते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हो, ये नया जो स्लाइड है इसमें मैंने मंथली चार्ट को कंसीडर किया है, और यहाँ पे भी जो पैटर्न बना है वो पैटर्न सेल को डिनोट कर रहा है मेरे हिसाब से। इसका जो लॉन्ग टर्म मैंने जैसे आपको कहा था कि जो बड़ा रेजिस्टेंस है इसका लाइफ टाइम जो हाई है वो है 107 के आसपास। तो 107 का आप स्टॉप लॉस पे इसको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा 1 महीने के व्यू पे या 2 महीने के व्यू पे शॉर्ट में जा सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सेफ स्टॉप लॉस होगा 107 से लेके 108-50 के आसपास का कोई फिगर। थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर बड़ा रखेंगे तो चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। नीचे का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 96। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, अगर 96 को तोड़ता है तो फिर उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो बनेगा 92 के आसपास या 90 के आसपास। तो रिस्क टू रिवर्ट बहुत फेवरेबल है, बट मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको शॉर्ट करो। ये अगर 105 के आसपास आए, जो मैंने शॉर्ट टर्म व्यू में भी कहा, वहां पे आए तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। तो फिर आपको एक अच्छा खासा मौका मिलेगा और रिस्क टू जो रिवर्ट है वो आपके और फेवर में आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू में भी इसका जो पोजीशन है वो शॉर्ट की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड को मैं थोड़ा और जूम करता हूँ तो आपको समझ में आएगी। देखिए, ये जो इसका डी पॉइंट है ये लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब ये डी पॉइंट के आसपास आप अगर शॉर्ट करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा है और टारगेट आपका बहुत बड़ा है। तो इसका जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो मेरे को लगता है कि 108 के आसपास का स्टॉप लॉस पे आप इसको 105 के आसपास शॉर्ट कर सकते हो। फाइनल टारगेट होगा 90 रुपीज के आसपास। और जो शॉर्ट टर्म व्यू मैंने आपको कहा वो भी आप 105 के आसपास अगर शॉर्ट करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही सपोर्ट करेगा इसको नीचे की तरफ ले जाते हुए। तो इसी जो मैंने ये डिस्कस किया, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको एक स्नैपशॉट के ऊपर रखा है। आप फिगर से अब नोट डाउन कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो आपके फर्दर ट्रेडिंग के लिए। बट जो भी व्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप उसको अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप अपने जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके ही ट्रेड लो। जैसे मैंने कहा कि 103.15 के आसपास ये है, ये नो ट्रेड जोन है। और अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो तो आपको 102 के स्टॉप लॉस 102.07 के स्टॉप लॉस में आप इसको बाई कर सकते हो। टारगेट होगा 105.10 के आसपास। और जो दूसरा व्यू है वो है, अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो वेट कीजिए 105 के आसपास आए तो शॉर्ट कीजिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 106.10, टारगेट होगा 102 101 एंड फाइनल टारगेट 100.25। और लॉन्ग टर्म का व्यू जो मैंने आपको डिस्कस किया वो भी सेम रहेगा। आपका 108.25 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। आप अगर 4 से लेके 5 के आसपास शॉर्ट करते हो तो आपका जो टारगेट होगा वो होगा 100 रुपीज 97 और 91.50। तो ये सीरीज यहीं पे मैं एंड करता हूँ। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज भी आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर करोगे। बाय बाय।